जय हिंद साथियों। चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 13 देखते हैं। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 13 है और आज के क्लास में हम लोग तीन टॉपिक देखने वाले हैं। ये आपका है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, ठीक, आपका खेरा सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट। इन तीनों टॉपिक को हम आज के क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। यानी कह किस आंदोलन में जो है गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग जो है एक हथियार के रूप में किया था पहली बार। तो ये किया था आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ये हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1918 में, यानी चंपारण सत्याग्रह के बाद। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था आपका 1918 में क्यों किया गया था? ये जो मिल हड़ताल है ये क्यों किया गया था? तो देखो ध्यान रखना, 1918 तक मिल मजदूरों को, ध्यान रखना, मिल मजदूरों को प्लेग का बोनस दिया जा रहा था। ठीक है, प्लेग का बोनस दिया जा रहा था। मिल मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जा रहा था। लेकिन 1918 में क्या करते हैं ना कि ये प्लेग बोनस को बंद कर देते हैं। मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस को देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर मजदूरों ने हड़ताल कर देते हैं। ठीक है, और इसी में गांधी ने आमरण अनशन करते हैं पहली बार आपका इसी में अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ठीक है, 1918 में हुआ था। बस इतना ध्यान रखना है, ये अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ क्यों था? तो प्लेग बोनस बंद किए जाने के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल किया गया था। तो किसके कारण से किया गया था? तो आपका क्या होगा? सूती मिल कामगारों के लिए, यानी सूती मिल के जो मजदूर थे उसके लिए ये आंदोलन हुआ था। और क्यों हुआ था? तो प्लेग बोनस बंद किए जाने के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कौन सी घटना सबसे पहले घटी? क्या कर रहा है? कर कौन सी घटना सबसे पहले घटी? ठीक है, तो देखो कौन सी घटना सबसे पहले घटी? आपका है खेरा सत्याग्रह। तो खेरा भी आपका 1918 में ही होता है। ठीक है, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो ये आपका 1930 में होते हैं। फिर आपका असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आपका 1920 में होते हैं। चंपारण सत्याग्रह आपका ये 1917 में होते हैं। तो कर आपका सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो इसमें देख लो सबसे पहले कौन है? 1917 है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल हड़ताली मजदूरों के साथ आंदोलन क्यों किया? यानी क्वेश्चन ये कर रहा है कि महात्मा गांधी जो है वो मिल हड़ताली मजदूर के साथ हड़ताल क्यों किया था? तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, प्लेग बोनस जारी रखने की मांग के समर्थन में। प्लेग बोनस जारी रखने की मांग के समर्थन में कि भाई प्लेग बोनस जो मजदूर को दिया जा रहा था पहले से वो जारी रखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 के बाद मिल मालिकों ने कितने प्रतिशत बोनस देने की घोषणा की? अब देखो महात्मा गांधी ने मिल हड़ताल किया मजदूरों के साथ, तो उसके बाद को माना गया। ठीक है, और उसके बाद को मान करके 20% बोनस जो है ना देने का घोषणा किया था। ठीक है, पूरा नहीं दिया जाएगा लेकिन 20% बोनस आपको दिया जाएगा, इसकी घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है, सॉरी क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में गांधी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? जिसमें आपका मिल हड़ताल हुआ था उसमें कर आपका कि गांधी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो ये था आपका अम्बालाल साराभाई और अनसुया बेन। ठीक है, अम्बालाल साराभाई, अनसुया बेन, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऐसे भी महात्मा गांधी के ना जितने भी सहयोगी थे पुरुष कम सहयोगी थे, महिला ज़्यादा सहयोगी थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन है? यानी ये कपड़ा व्यापारी भी थे, बैंकर भी थे, कांग्रेसी भी थे, कांग्रेस के सदस्य थे, यानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी थे। करेक्ट कौन थे? ये था आपका जमनालाल बजाज।
जमुनालाल बजाज, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा आपका गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया प्रथम असहयोग आंदोलन कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपको हम पहले बता चुके हैं, प्रथम सविनय अवज्ञा कौन था? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम आपसे पूछे कि प्रथम सविनय अवज्ञा कौन था, तो ये था आपका चंपारण। आपसे पूछ रहा प्रथम असहयोग कौन सा आंदोलन था? प्रथम असहयोग जो है वो कौन सा था? तो यही था आपका मिल हड़ताल, ठीक है। आपसे पूछे कि गांधी का प्रथम असहयोग आंदोलन कौन था, तो ये था आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, प्रथम असहयोग, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ से प्रश्न आपका आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 9 है कि महात्मा गांधी द्वारा खेरा सत्याग्रह 1918 क्यों किया गया था? देखो 1918 में आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल भी होता है और 1918 में ही आपका खेरा सत्याग्रह भी होता है, लेकिन ध्यान रखना पहले आपका होता है मिल हड़ताल, उसके बाद होता है आपका खेरा सत्याग्रह, ठीक है। बस क्रम इतना ध्यान रखना। तो खेरा सत्याग्रह जो है वो करा क्यों हुआ था, ठीक है, खेरा सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो ध्यान रखना अकाल पड़ने के कारण माल गुजारी माफ करने के लिए, ठीक है। अकाल पड़ने के कारण जो माल गुजारी यानी आपका सत्य टैक्स यानी कर, उसको माफ करने के लिए जो है वो खेरा सत्याग्रह किया जा रहा था, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? रॉलेट एक्ट, उसको काला कानून कहा गया था। रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट एक्ट को बोलते थे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून, ठीक है, ध्यान रखना। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, ठीक है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के कानून कहा जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान किया था? उसमें था कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था, ठीक है। आप पे बिना मुकदमा किए ही शक के आधार पर आपको जेल हो सकता था, ये प्रावधान किया था आपका रॉलेट एक्ट में, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था, ठीक है, या बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कि आपका रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? यानी रॉलेट एक्ट जो आपका 1919 में आया था, क्यों आया था, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। जो राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे उस पर रोक लगाना था, ठीक है, इसीलिए रॉलेट एक्ट लाया गया, ठीक है, कि शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, इसके पहले आपको वारंट जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको काला कानून कहा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो 1919 में किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन था? ये था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है कि रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? यानी कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का जो है वो विरोध कांग्रेस क्यों किया, इसका विरोध जो है कांग्रेस क्यों किया था? क्योंकि ये जो है ना, ये कानून व्यक्तिगत आपका स्वतंत्रता को सीमित करता है, ठीक है, ये जो है कानून वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है, इसीलिए जो है कांग्रेस इसका विरोध किया था। आप सोचो कि आपके शक के आधार पर ही आपको गिरफ्तार कर ले, आपको आपकी गलती क्या है वो बताए ना, ठीक है, आपको वारंट आपको पहले जारी ना करे, तो सीधे आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर ले, ठीक है, तो इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन करा है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, ठीक है। देखो यहाँ से 2-3 तरह से प्रश्न बनता है, ये आपसे पूछ सकता है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला देशव्यापी आंदोलन कौन था, ठीक है, देशव्यापी
देशव्यापी आंदोलन कौन था? तो ये होगा आपका रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, देखो यहाँ से दो तरह का प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है आपका कि गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि गांधी किस सत्याग्रह या किस आंदोलन में देश या राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में उभरे? ठीक है, वास्तविक रूप से यदि आपसे पूछे कि वास्तविक रूप से गांधी किस आंदोलन में या किस सत्याग्रह में जो है देशव्यापी नेता के रूप में उभरे, तो ये होगा आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी रॉलेट एक्ट कहते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो आपका रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी के द्वारा, तो इसी को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा रॉलेट सत्याग्रह। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन ये कर आपसे कि क्वेश्चन कर आपका कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का सुझाव दिया था? किसने दिया था भाई? ये दिया था आपका स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में नहीं आया है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये दिया था आपका स्वामी श्रद्धानंद। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? देखो जालियांवाला कांड कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सबको पता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो ये कर आपका कि जालियांवाला बाग नरसंहार से पहले कौन सा घटना घटा था? तो ये आपका क्या होता है भाई? रॉलेट एक्ट बना था और रॉलेट एक्ट के ही विरोध कर रहा था जालियांवाला बाग में, तो इस पर गोली चला दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो जालियांवाला कांड है वो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 18 है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो क्या होगा आपका? रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? ठीक है, किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिए थे, ठीक है, अंग्रेज के द्वारा। इसी के विरोध में जो है ना जालियांवाला बाग में आपका 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रहे थे। इसी पर जनरल डायर ने गोली चलवा करके क्या क्या था? नरसंहार करवा दिए थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपका जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो किस घटना से होगा आपका? जालियांवाला बाग से। ठीक है, जालियांवाला बाग से। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ठीक है, ये दिया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है आपका यानी जालियांवाला कांड के बाद क्या क्या था? तो नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दिया था अंग्रेज को। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था आपका, ध्यान रखना, शंकरन नायर ने दिया था। ऑप्शन आपका सी होगा, शंकरन नायर। ठीक है, शंकरन नायर, इसको आप ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 23 है, कब आपका हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? हंटर आयोग का गठन किया था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, जालियांवाला बाग की हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 का आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्न से किसने मारा था? तो ये मतलब आपका उधम सिंह ने। देखो ये घटना हुआ था आपका 1919 में जालियांवाला हत्याकांड। ठीक है, और उधम सिंह जो है ओ डायर को कब मारे हैं? तो ये आपका 1940 मारे हैं, 13 मार्च
1940 में जाकर लंदन में जाकर के गोली मार दिए थे उधम सिंह ने। ठीक है, ये होता है क्रांतिकारी की हिम्मत। ठीक है, क्रांतिकारी का हिम्मत ये है। ठीक है, जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह के नहीं था कि अंग्रेज का सारा चीज़ यूज करेंगे, अंग्रेज कहीं चट्टे बट्टे बनेंगे और कहेंगे हम आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही हुआ कि बलिदान दिया किसी और ने। ठीक है, नाम कमाया किसी और ने। कभी कभी हो जाता है, बलिदान दिया किसी और ने, नाम कमाया कौन? जो उसके चट्टे बट्टे थे, जो उसके गाड़ी में चढ़ते थे। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 25 है, तो इस पर हम नहीं चलेंगे। क्वेश्चन 25 है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? ठीक है, प्रारूप लिखने का कार्य जो है किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था महात्मा गांधी को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना, नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन आपका TRE 3 में पूछा, टीचर वाले जो एग्जाम होते हैं TRE वाले, तो इस TRE 3 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।